मुझे यशोदा दिखाई देती, यशोदा माँ का हाथ दिखाई देता है। फिर मेरी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, मुझसे फिर कुछ नहीं होता। माँ से माफी मांग लूंगा मैं, पर देव की मैया को कहो थाली में सब चीज परोसे, अब कन्हैया माखन कभी नहीं खाएगा। इसमें इतना रोने की क्या बात है? माँ की याद आती है। माँ तो यहां भी है, देव की माँ नहीं है। जन्म तो इन्होंने दिया है, जन्म तो इन्होंने दिया है, पर सारी सारी रात छाती से लगा के तो यशोदा ने सुना। क्यों इतने परेशान होते हो? अरे तुम तो योगेश्वर हो ना, रोना धोना ठीक नहीं होता। ये तो गंवार लोगों की बात है, जो लोग मोह करते हैं वो लोग रोते हैं। मुझे पता है तुम कौन हो, रोते हो। इतना मुंह अच्छा नहीं होता। क्यों रोते हो रात दिन? ऊधो मैं तुमको क्या कहूं। यशोदा मैया की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है। हाँ, ब्रज में कौन नहीं जिसकी मुझे याद नहीं आती। उधो किस किस की याद आती है, मैं क्या कहूं। उस समय भगवान ने कहा था, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की मृदु मृदु, हंस सुता की नित प्रति कल रव और कदमन की छाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। वो सुरभि ओ गैया ओ बच्छ दोहनी, गौ चरावन जाही। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत दे गरबाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। ये मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता तह पाही। जब जब सूरत आवे बा सुख की, जब ही सूरत आवे श्री जी की। मेरो जिये तरपत सुध नाही। जब जब सुध आवे श्री जी की, जिये तरपत सुध नाही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। लीला बहुत करी ब्रज माही, जसुदानंद निबाही। सूरदास प्रभु मौन भये, रोय रोय पछिताही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। मुझसे ब्रज नहीं बुलाया जाता। ऊधो कभी गैया, कभी बछड़ा, कभी वो ग्वाल, कभी सखा, गोपी, श्री जी। हर समय तुम बहुत मोही हो, बहुत मोही हो। गाय में मोह, बछड़ा में मोह, ग्वाल बालों में, उन गंवार गंवारनियों में मोह,
अरे इतना मोह तो शोभा नहीं देता, इतना मोह। अरे ये शरीर शरीर नहीं, आत्मा है। इतने बड़े गुरु से पढ़ के आए हो, सांदीपनी से, कैसी बालकों जैसी बात करते हो। अच्छा चलो यमुना जी चलो, यमुना जी के तट पर घूमेंगे, ग्रीष्म ऋतु है, बड़ी बड़ी सुंदर कमल खिले हैं, रोते रहते हो भीतर, चलो मेरे साथ। बहुत मना किया था पर उद्धव नहीं माने थे, ले गए थे। भगवान ने कह दिया था मैंने अब यमुना दर्शन भी छोड़ दिया है। अरे मथुरा में रह के यमुना दर्शन नहीं करोगे? मैं अब यमुना पुलिन पे नहीं जाता। क्यों नहीं जाते? यमुना पुलिन याद करके मुझे वंशीवट और रास मंडल याद आता है। चलो मनोर हो जाएगा। चल पड़े थे दोनों सखा। जैसे यमुना जी में प्रवेश किया था, इधर तो श्याम सुंदर ने यमुना जी में प्रवेश किया था, उधर वृंदावन में वंशीवट यमुना तट पर श्री जी बैठी थी। श्री जी कृष्ण वियोग में रुदन कर रही थी। उनके हाथ में वो नीला कमल था, जिस नील कमल को सदैव हाथ में रखती थी। वो नील कमल नहीं था, नील वर्ण के श्याम सुंदर ही थे। कैसे श्री जी को अचानक मूर्छा आई, उनके हाथ से वो नीला कमल यमुना जी में गिर गया था। और देखो श्री राधा का कमल तो बहते बहते श्याम सुंदर के पास ही आएगा ना। संयोग समय उस समय मथुरा में स्नान कर रहे थे श्री कृष्ण। वो लीला कमल बहता बहता आया था। जैसे वो बहता आया, भगवान ने गंध कहां से, श्री जी की अंग गंध यहां मथुरा में कहां। जैसे कमल बहता, अरे ये तो प्रिया के हाथ का कमल। जैसे उठाया, नासिका के पास लाए, श्री राधा अंग गंध का अनुभव हुआ। तुरंत चेतना, गिर पड़े यमुना जल में। उद्धव घबराए, क्या हुआ? अंक में भर लिया किसी प्रकार। कैसे संभाल के यमुना जी से बाहर लाए। अचेत ऊपर आंख चढ़ी है, कमल को हाथ में दबाए हैं, बीज ना कर रहे, जल का छींटा दे रहे, हाथ पैर मल रहे। क्या हुआ क्या हुआ समझ नहीं पा रहे, क्या हो गया अचानक। इतनी देर में एक तोता, एक शुक, जिसको कभी राधा रानी ने उड़ाया था, पढ़ाया था जिनको, संत तो कहते वो शुक कोई और न था, शुकदेव ही थे वो शुक। जब देखा था अपने प्रभु को मूर्छित, उद्धव को नहीं पता था कि श्री कृष्ण को चेतना कैसे आएगी। उसी समय शुकदेव उड़ते हुए आए थे, और जिस पेड़ के नीचे उद्धव ने भगवान को लिटाया था, उसी पेड़ के ऊपर आके राधा 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 राधा
और राधा नाम सुन के तब धीरे 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 श्री कृष्ण में चेतना आई थी। बहुत देर में स्वस्थ हुए थे, पर इतने भी स्वस्थ नहीं हुए थे खड़े हो सके। उद्धव ने किसी प्रकार उठाया था, सहारा देके उनको महलों में ले आए थे। अभी तक भगवान ने उस नीले कमल को बहुत दृढ़ता से पकड़ा था, भगवान को सुलाया था। एक दो दिन में कहीं जाके भगवान पूरी तरह स्वस्थ हुए थे। उद्धव ने पूछा, कृष्ण अब तो ठीक हो ना भैया? हाँ। उस दिन क्या हो गया था? मैं तो तुमको यमुना जी ले गया था, तुम्हारा मन स्वस्थ होगा, तुम और अस्वस्थ हो गए। मैंने तो तुमको मना किया था, अब कृष्ण यमुना तट नहीं जाते हैं। हुआ क्या था मैं क्या बताऊं? कमल बहता आया था। हाँ, वो कमल तो अब भी रखा है। उस कमल में कोई मोहिनी थी, जादू था। उद्धव नहीं समझ पाओगे, तुम हंसी उड़ाओगे, तुम लड़ोगे मुझसे, फटकारोगे, फिर मुझे मोही कहोगे तुम। नहीं कहूंगा, बताओ तो सही। वो कमल श्री जी के हस्त कमल का था। श्री जी कभी कभी उस कमल को मेरे मुख तक ले आती थी, कभी अपने मुख तक। अंग गंध मिली थी उस कमल में, बस उसका ग्रहण करके मुझे श्री जी की सुध आ गई थी। अरे ऐसा मोह, ऐसा मोह कोई करता होगा, ऐसा मोह उचित नहीं, इतना उचित नहीं। भक्तों से प्रेम करो पर इतना उचित नहीं। तुम तो बावरे हो जाओगे, तुम कैसे मथुरा को संभाल पाओगे? कैसे आक्रांताओं से इस भारत भूमि को मुक्त करा पाओगे? ऐसे तो तुम रो रो के प्राण त्याग दोगे। इसका कोई उपाय नहीं, इसकी कोई दवा नहीं। भगवान ने कहा है एक दवा। क्या? जैसे इतनी सारी बिजली के साधन चल रहे हैं, बहुत सारी लाइट, झालर, कूलर, पंखा, सब बिजली के सामान चल रहे हैं। इन सबको बंद करना हो तो क्या तरीका है? अलग अलग सारे स्विच बंद करने में बहुत समय लगेगा। सबको एक साथ सारे बिजली के उपकरण बंद करने हो, एक तरीका है, जो मुख्य तार है उसको निकाल दो, एकदम सब ठप हो जाएगा। तो फिर ये मेरे भीतर जितना उन्माद तुम देख रहे हो क्यों है? मैं क्यों रो रहा हूं? चूंकि निरंतर ब्रजवासी मेरे लिए रो रहे हैं। यदि तुम ब्रजवासियों का रोना बंद कर सको, यदि तुम नंद, जशोदा जी, श्री जी, सखी, गोपी, ग्वालों को समझा सको, यदि उनके चित्त में तुम ब्रह्म ज्ञान पैदा कर सको, यदि वे मुझे भूलने को तैयार, तो मैं उनको भूलने को तैयार हूं। यदि उनके चित्त में से तुम मेरा ध्यान निकाल सको। उद्धव जी ने कहा, ये कौन बड़ी बात, उन गंवार लोगों को समझाने में क्या लगेगा? ब्रह्म ज्ञानी हूं, बृहस्पति के यहां पड़ा हुआ हूं, गंवारों को समझाने में कितनी, ये बात थी पहले बता देते। भगवान ने कहा ठीक है, तो तुम जाओ। गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्यम पित्रो ना प्रीति माबह। हे उद्धव, तुम जाओ और क्या करना? गोपी मद वियोगाधिम मत संदेशै विमोचय। मेरे माता पिता और प्राण वल्लभा गोपी जन मेरे वियोग के दुख से कातर हो रही हैं। मत संदेशै विमोच, मेरा संदेश सुना करके उनके दुख का विमोचन करना। तुम जाओ। उद्धव ने कहा ठीक है, कल ही चला जाऊंगा। उद्धव ने तैयारी की थी। भगवान क्यों भेज रहे हैं उद्धव को? भगवान को कष्ट होता है, ये मेरा मित्र रात दिन मेरे साथ रहता है, अब प्रेम की बूंद से अछूता। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं, गंगा के तट पे से खाली लौटते हैं, बिना स्नान किए,
सुन सुन आवत हासी, जल में मीन पियासी। ये सुन सुन आवत हासी, जल में मीन पियासी। भगवान को प्रिय नहीं लगता। ज्ञान तो बहुत है, बृहस्पति जी ने इसके मन रूपी बर्तन में ज्ञान का फीका जल तो बहुत भर दिया है, लेकिन भगवान अब ब्रज भेजना चाहते हैं, क्योंकि गोपियां इसके भीतर जो बृहस्पति जी ने ज्ञान का जल भरा वो तो ठीक है, लेकिन गोपियां उसमें प्रेम की खांड डाल देंगी, जल मीठा हो जाएगा। मेरे पास रह के भी और प्रेम से अछूता है, सब कुछ ठीक, जीवन में बहुत कुछ अर्जित किया, पर जीवन में श्री कृष्ण के लिए रोना नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। गोविंद के लिए यदि तड़पना नहीं आया, गोविंद के लिए सीने में यदि प्यार पैदा नहीं हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हिय फाटऊ फूटऊ नयन, जरहु सो तन के ही काम, द्रवहि श्रवहि पुल कै नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भेजना चाहते हैं क्योंकि वृंदावन प्रेम की पाठशाला है। हरि रस वृंदावन ते आयो, ये प्रेम की पाठशाला है। प्रेम चाहिए तो यहीं आना पड़ेगा, ज्ञान चाहिए तो काशी है, वैराग्य चाहिए तो और स्थान है, पर यदि प्रेम की चाह है तब तो यहां आना पड़ेगा। वह पाएगा क्या रस का चस्का, नहीं कृष्ण से नेह लगाएगा जो, ब्रज धूल लपेट कलेवर से, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो, राधावर श्याम मिलेगा उसे, निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो, ब्रज धूल लपेट कलेवर से, गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो। भगवान प्रेम की पाठशाला में भेज रहे हैं। उद्धव चले हैं, और उद्धव कैसे हैं? गोस्वामी जी कहते हैं ना, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इस भक्ति को उद्धव खूब करते हैं। उद्धव ने कभी भी बाजार से कपड़ा लेके नहीं पहरे। क्या पहनते हैं? भगवान की उतरन पहनते हैं। उद्धव ने कभी सीधे थाली लेके भी भोजन नहीं किया। कितने ही कह लें भगवान, इंतजार रहता भगवान की थाली कब आवेगी। ठाकुर जी थाली छोड़ दें उसी में, और पहले तो प्रभु पर्याप्त तो छोड़ देते हैं, कमी हो तो उसी में पड़वा ले, बाकी नई थाली में कभी पाया नहीं, कभी नए कपड़े पहरे नहीं। यहां तक कि भगवान का जो मोर पंख, मुकुट, पटुका, हर वस्तु भगवान की प्रसादी। और सूरत में भी भगवान से बहुत मिलते हैं, ये भी श्याम रंग के हैं, चाल ढाल भी बहुत मिलता है। भगवान ने नए सोने के रथ में भेजा था, एक पत्र लिख दिया था। उद्धव चले थे मिलने के लिए, सोचा था अपने कृष्ण के लिए कुछ भी करना पड़े, ब्रजवासियों के चित्त से मोह दूर कर दूंगा। चले थे और चलते चलते कह आए थे श्याम सुंदर को। भगवान ने कहा कब लौटोगे भैया? पर 2 दिन की बात है, गया और आया। भगवान ने कहा वृंदावन जाना तो तेरे हाथ में है, पर लौटना तेरे हाथ में नहीं होगा। अभी जा तो सही, अभी जा। गए थे उद्धव। और आप जानते हैं ब्रजवासियों के पास तो जीवन में सिवा भगवान की प्रतीक्षा के और कुछ था नहीं। उद्धव का धीरे 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 रथ पहुंचा था। ब्रजवासी तो टकटकी लगाए मथुरा वाले मार्ग की तरफ ही देखते रहते हैं। अरे कोई पशु भी यदि चलता है, बिल्ली कुत्ता के पांव से भी यदि सूखे पत्तों की चलने की आहट होती, लगता रथ आ गया। सब लोग भागते हैं। गोपी ग्वाल भागे तो भागे, यशोदा तक रास्ते पर भाग जाती हैं, बाहर तक निकल आती है यशोदा, जरूर आ गए होएगो, आ गए होएगो। फिर कोई कहता अरे नहीं, ये तो हवा चल रही थी, ये तो पत्ता हिल रहे थे।
आज जब उद्धव जी का रथ है, फिर ब्रजवासी सचेत, दूर से रथ आ रहे हुए, ग्वाल बाल थे, रथ आ रहे हुए, कन्हैया आ रहे होंगे, बहुत दिन हो गए, अब तो सवेरे काम हो गए होंगे, आ रहे होंगे। लेकिन रथ जैसे निकट आया, सखाओं ने कही नहीं नहीं, कन्हैया नहीं है। बोले ऐसे क्यों कह रहा है, अभी रथ आने तो दे, निकट तो आने दे, अभी पहचान कहां भई है, कौन है, तूने कैसे कह दी कन्हैया नहीं है। बोले कन्हैया होते तो अभी तक रथ पे न बैठे रहते, हम लोगों को देख के अभी तक तो कूद गए होते रथ से, अभी तक तो भागने लग गए होते, ये कोई और है, कन्हैया नहीं। उद्धव आ गए थे, उतरे थे, सखाओं ने परिचय पूछा, मैं श्री कृष्ण का सखा हूं। सब गोपों ने, ग्वाल बालों ने प्रणाम किया, हमारे प्यारे का मित्र है, सबने प्रणाम किया था। उद्धव जी ने पहले इनसे बात करना उचित नहीं समझा, मुझे नंद भवन बता दो। गोपों से पूछा था, नंद भवन बता दो, नंद जी के यहां जाना है। गोपों ने कहा शायद पहली बार ब्रज में आए हो, अरे नंद गांव आके नंद भवन पूछना पड़ता है, रास्ता बता दो, किसी को साथ दे दो। गोपों ने कहा जरूरत नहीं है, ये जो जल बहता आ रहा है इसी के साथ साथ उधर चले जाओ, ये जल जिसके घर से बह रहा हो वही नंद का घर है। अरे अब तो संध्या समय है, स्नान का समय नहीं, वस्त्र धोने का समय नहीं, घर धोने का समय नहीं, इस जल का नंद भवन से क्या अर्थ है। गोपों ने कहा भुलेके में न रहना उद्धव, ये प्रेम की नगरी है, ये प्रयोग करके बहाया हुआ जल नहीं है तो क्या है, ये तो नंद यशोदा के आंसू हैं जो झरना बन के बहते। अरे कोई इतना भी रो सकता है क्या, वे दोनों बूढ़े दंपति तो अंधे हो गए हैं रोते रोते। एक बार उद्धव की बुद्धि सन्न रह गई थी, उसका आधा ब्रह्म ज्ञान तो वहीं लुंठित हो गया था, पंगु हो गया था। ये आंसू की चर्चा सुन के, उसी आंसू के सहारे सहारे ग्वाल वालों को कहा तुम भी चलो साथ में, हम नहीं जाएंगे। अरे नंद बाबा तो अपने हैं, उनके जाने से परेशानी क्या होगी। बोले दिन होता तो चले जाते, अब क्यों नहीं जाओगे। बोले हमको देख के मैया पूछेगी लाला गऊ चरा के आ रहे होएगो, कन्हैया को कहां छोड़े आए। उद्धव जी हम पे जवाब नहीं बनेगो। जशोदा एक एक ग्वाल से पूछेंगी गोपाल कहां है। हम लोग ऐसे तो सीने पे पत्थर रखे रहते हैं, पर जशोदा मैया को रोते देखते हैं तो हमसे सहन नहीं होता। तो तुम जाओ, हम नहीं जाए। उद्धव चले गए थे। ओहो, पहुंचे थे जब नंद भवन में। कैसा दृश्य था नंद भवन का, सब कुछ सूना, सब कुछ सूना, एकदम सन्नाटा था, एकदम सन्नाटा था। नंद बाबा का शरीर अस्थि पिंजर जैसा हो गया था। वो चारपाई पर पड़े थे। यशोदा जी चारपाई का पाया पकड़ के बैठी थी। पास में पालना था, उस पालने में देखा उद्धव जी ने एक छोटा सा गुड्डा लेटा था। यशोदा पालना झुला रही थी। बहुत सारे खिलौने रखे थे नंद भवन में, फिरकी, लहटू, मोर, चिड़िया, घोड़ा, हाथी, सब बड़े अच्छे से रखे थे। यशोदा के एक हाथ में पालने की डोरी थी, यशोदा के एक हाथ में माखन रोटी थी। देख के लग रहा था कि बहुत देर से माखन रोटी लिए शायद ये बैठी हैं। भीतर चले गए, उनको पता भी नहीं चला कोई आया। तब उद्धव जी ने जाकर के चरण स्पर्श किए। नंद बाबा को कृष्ण सखा उद्धव का प्रणाम है।
यशोदा मैया को चरण स्पर्श है कृष्ण सखा उद्धव। समाधि से जैसे बाहर आए हो। कौन आयो है? पता चला श्री कृष्ण के सखा आए हैं। यशोदा जी ने कही धीरे बोलो, धीरे बोलो। नंद जी ने कहा क्यों? लाला सो रहे हो, उठ जाएगा, धीरे बोलो, लाला सो रहे हो। नंद जी कहते हैं उद्धव इसकी बात का बुरा मत मानना, ये बावरी हो गई है। लाला बचपन में जिस गुड्डे से खेलता था उसको झुलाती रहती है और कहती रहती है लाला सो रहे हो, लाला सो रहे हो, इसकी बात पे ध्यान मत देना। फिर अवाक हुए, स्पर्श किया। थोड़ी देर में यशोदा जी को चेतना आई, अरे बावरी मथुरा से आए हैं, अक्रूर आ गयो कहा, अक्रूर आ गयो कहा, मेरे प्राण ले